नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अडानी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरीके से दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां अडानी पर भरोसा दिखा रही है, निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है, वो एक तरह से राहुल गांधी और हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों के ऊपर करारा तमाचा है। गौतम अडानी तो अब धीरे धीरे उठ रहे हैं, उनको बूस्टर मिल गया है और 2 दिन के अंदर एक बड़ी निवेशक कंपनी ने जिस तरीके से 3,102 करोड़ रुपए की कमाई अपने निवेश पे की है, उसके बाद पूरी दुनिया में अडानी के नाम का डंका फिर से बजने लगा है। लेकिन हिंदुस्तान में न सुप्रीम कोर्ट और न ही विपक्षी पार्टियों को इस बात का भरोसा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वाहियात थी, बेकार थी और बायस्ड थी। दरअसल मामला भी अडानी ग्रुप के शेयरों का है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अडानी ने शेयरों में घालमेल किया है, यानी शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी के सारी कंपनियों में शेयर में निवेश किया गया और अचानक से जो ये निवेश किए गए हैं उसी के कारण शेयर का प्राइस बढ़ा है। ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, मार्केट कैपिटल से कम कीमत है अडानी के उन शेयरों का, और इसमें शेल कंपनियों का जिक्र करके इसे एक घोटाला करार दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे परत दर परत वो सारे खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को यह बताना चाहिए कि क्या सही मायने में हिंडनबर्ग से यह रिपोर्ट लिखवाई गई थी, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टर कंपनी GQG पार्टनर्स के नाम से जो है, जिसमें 92 बिलियन डॉलर का निवेश है, जो पूरे दुनिया के कई कंपनियों के लिए निवेश की सलाह भी देती है और उनके लिए निवेश भी करती है, उसने 15,446 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की 4 कंपनियों में किया। यह अडानी की 4 कंपनियों में जो निवेश किया है उसमें 2 दिन के अंदर ही 3,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ, यानी कि 3,102 करोड़ रुपए केवल 2 दिन के अंदर उसे प्रॉफिट मिला। जब राजीव जैन जो JQG पार्टनर्स के CEO हैं, उन्होंने ये निवेश का फैसला लिया था तो उनसे कई सवाल पूछे गए। ब्लूमबर्ग ने भी उनका इंटरव्यू किया और अलग अलग संस्थानों ने भी, रॉयटर्स तक ने उनका इंटरव्यू किया, जिसमें तीखे सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ा। राजीव जैन से जब पूछा गया कि आप दुनिया के कई संस्थानों के निवेश करते हैं किसी कंपनी में, यानी कि कई छोटी बड़ी कंपनियां, सरकारी एजेंसी और सरकारी संस्थानें आपके इन्वेस्टर्स कंपनी में निवेश करती है और वो पैसा आप सही कंपनियों में निवेश करके उनको प्रॉफिट दिलवाते हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की जो पेंशन फंड की कंपनी है उसने भी GQG पार्टनर्स में इन्वेस्ट किया है और उसने भी सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान में अडानी के खिलाफ हंगामा चल रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि वहां पर अडानी के शेयर को गड़बड़ तरीके से बढ़ाया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी यही बात कहती है, आखिरकार आप हमारे पैसे का निवेश उस कंपनी में क्यों कर रहे हैं जो गिर रही है, डूब रही है। तो राजीव जैन ने उनका भी यही जवाब दिया कि हमने पूरी तहकीकात की है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक एक पहलुओं की जांच की है। हमने पिछले 5 सालों से अडानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर नजर डाली हुई थी कि कब हम इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो मौका नहीं मिला था जो अब मिला। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान में हंगामा हुआ, शेयरों के दाम गिरने शुरू हुए, तो उसी समय से हम लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तहकीकात करना शुरू कर दिया, उसके एक एक पहलुओं की जांच करनी शुरू कर दी और जिन जिन जगहों पर उसने कहा था कि यहां पर अडानी ने खेल किया है, उन जगहों की भी रिपोर्ट मंगवाई और सारे शेल कंपनियों की जो बात की गई थी उसकी भी रिपोर्ट मंगवाई। लेकिन किसी भी जगह पर, किसी भी स्तर पर हमें कोई गलत नहीं दिखा कि अडानी
इसके कारण, यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कहा गया था कि शेयरों के उछाल के लिए अचानक से सेल कंपनियों के पैसे लगाए जाते हैं, उसके कारण अडानी इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अडानी अभी के टॉप 15 बड़े उद्योगपतियों में शामिल हैं जिनके पास इतनी बुद्धि है कि वो किसी के पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और इस तरीके से जब पूरी जांच आ गई तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हमने निवेश का फैसला लिया। और ऑस्ट्रेलिया के वो पेंशन फंड कंपनी भी उनके जो भी तर्क थे उससे सहमत हो गए और फिर इन्होंने 4 कंपनियां अडानी की थी, उसमें 15,446 करोड़ का निवेश किया। ये 4 कंपनियां हैं अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन। इन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया और 2 दिन के अंदर ही 3,102 करोड़ रुपए का फायदा कमाया, जिसके बाद निवेशक जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं उनका विश्वास भी बढ़ा, क्योंकि उनके विश्वास के टूटने के पीछे 2 बड़े कारण थे। एक कारण था हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट, जिससे निवेशक इस बात से डरने लगे थे कि क्या सचमुच में अडानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर इस कारण बढ़ रहा है कि शेल कंपनियों में इसमें निवेश किया है। और जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर किसी को भरोसा होगा तो वो सोचने लगेंगे कि जब इन शेल कंपनियों का पैसा बाहर निकाला जाएगा तो अडानी का सारा शेयर टूटना शुरू हो जाएगा और अचानक से यह शेयर इतना गिर जाएगा कि उनको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और दूसरे स्तर पर यहां पर विपक्षी पार्टियों का हंगामा था, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों के कहे के अनुसार सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया, अडानी ग्रुप के ऊपर जांच लगा दी और कुछ कंपनियों को सीज करना शुरू कर दिया, इसके साथ ही उनके शेल कंपनियों के जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शामिल है उसके आधार पर कोई एक्शन लिया, तो भी अडानी को बड़ा नुकसान होगा और इससे शेयर गिरने लगेंगे। ये दोनों कारणों से निवेशकों का भरोसा टूटने लगा। एक तरफ लगातार जो दुनिया भर के एजेंसीज हैं, दुनिया भर के वो जो मीडिया हाउसेस हैं जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उन्होंने अडानी के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू किया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ऐसे पेश किया गया जैसे यही 100% सच है। और इसके कारण, पहले कारण से ही निवेशकों का भरोसा थोड़ा टूटा और इन लोगों ने अपना पैसा वापस करना शुरू किया। जैसे ही शेयर मार्केट से पैसा निकाला गया, वैसे ही अडानी की कंपनियों का शेयर गिरना शुरू हो गया और 24 जनवरी को यह रिपोर्ट आई। उसके 2 दिन के अंदर ही अडानी ग्रुप को लगभग $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अडानी भी मोर्चे पर डटे रहे और भारत की सरकार, मोदी सरकार ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि किसी भी विदेशी एजेंसी के आधार पर हम जांच नहीं बिठा सकते, हम अभी इंतजार करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और इन दोनों ने धीरे धीरे अडानी का भी मनोबल बढ़ाया और निवेशकों का भी मनोबल बढ़ाया। इसके कारण अडानी ने धीरे धीरे अपने पुराने लोन को वापस करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले $1 बिलियन का लोन चुकता किया और उसके बाद ब्रिज लोन की तरफ ध्यान रखा। उन्होंने 40,000 करोड़ के उस लोन को भी चुकता किया और धीरे धीरे निवेशकों से अनुरोध किया कि हमारी सारी कंपनियां अपनी जगह पर सही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत है। और इसके बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा भी और एक दिन के अंदर करीब 35 मिनट में 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और टोटल 2 दिनों के अंदर तकरीबन $1 बिलियन का फायदा उनके शेयरों से हुआ। यह भरोसा धीरे धीरे बढ़ा और विदेशी कंपनियां भी ये सोचने लगी कि इसमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ा बूस्ट मिला अडानी को तब जबकि GQG पार्टनर्स ने $1.89 बिलियन का निवेश अचानक से किया इनकी 4 कंपनियों में, जिससे 2 दिन के अंदर
3,102 करोड़ का फायदा तो सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को हुई, लेकिन उनके शेयर जो बढ़े उससे लाखों करोड़ रुपए का फायदा अचानक से अडानी को होने लगा। और ये भारत के उन पार्टियों के लिए तमाचा है जो बार बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी के आधार पर भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अडानी को नीचे गिराकर भारत के इकोनॉमी पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा फैसला हुआ और अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है, विपक्षी पार्टी जेपीसी की मांग कर रहे हैं और उस बीच अडानी ग्रुप को इतना बड़ा फायदा हो रहा है, ये इन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है। और जिस तरीके से अडानी के शेयर अब बढ़ रहे हैं, वो बड़ी जीत कुछ समय के अंदर ही सामने आएगी और इन लोगों को माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।